तो पहली बात मैंने काला कोट नहीं पहना। मैंने बस एक सफ़ेद शर्ट पहनी, नीचे काली पैंट पहनी, मेरे पास टाई भी नहीं थी। अच्छा। मैं बस ऐसे ही निकल पड़ा इंटरव्यू देने। बहुत टाइम से चैनल चल रहा था बट मुझे इनवाइट नहीं किया जा रहा था। तो अच्छा। मैं भी किसी की relationships आ गया था। मतलब कोई ऐसी गर्लफ्रेंड है आपकी जिसका किसी को भी नहीं पता हो कैंपस में? जो एक लड़की थी, जो मतलब मुझे बहुत पसंद थी, मैं चाहता था कि मेरी वहाँ पे फ्रेंडशिप लगे। बट फिर मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है अपना माइंड से चेंज करा। मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ मेरी इंटर्न लग ही नहीं रही। अब मेरा कुछ भी लग जाएगा तो मैं खुश होऊंगा कि अगर तुम्हें क्वांट में जाना है, बाकी रोल्स के लिए 8+ CGPA इज फाइन, बट अगर तुम्हें क्वांट में जाना है तो तुम्हें 9+ चाहिए। तुम्हारे 9+ नहीं है तो तुम्हारा क्वांट में कोई चांस नहीं है। आई थिंक तुम्हारी शॉर्ट लिस्ट है वो। और मेरी CGPA जो थी वो 9 नहीं थी, मेरी CGPA जो थी वो 8.5 और 9 के बीच में थी। मेरी शॉर्ट लिस्ट थी, वहाँ इंटर्नशिप नहीं है मेरी इंटर्नशिप वहाँ है जहाँ वेट लिस्ट थी। वैसे 10 मान सकते हैं, 10 कंपनी है। तो उसने ऐसा अचानक से आके बोला कि क्वेश्चन तो बहुत हो गए, आपको ऑफर दे। और ऐसे बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू मोमेंट लगा था कि मतलब क्वांट बॉक्स मुझे ऑफर दे रहा है। ओके, सो वेलकम बैक गाइज। आज की नई पॉडकास्ट में अपने साथ में है स्पर्श। एंड स्पर्श जो है आईटी दिल्ली में MNC 4 ईयर स्टूडेंट है और अभी अभी ही इन्होंने जो है क्वांट बॉक्स का इंटर्नशिप ऑफर एक्सेप्ट किया है जो कि है 5 लाख पर मंथ। एंड इसी के साथ में आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगा कि बड़ा सौभाग्य है मेरा कि फाइनली इस चैनल पे मुझे आने का मौका मिला। और बहुत टाइम से चैनल चल रहा था बट मुझे इनवाइट नहीं किया जा रहा था। तो फाइनली मुझे खुशी है कि मुझे बुलाया गया। अच्छा, नहीं वैसे हमने एक बार लिया था बट उस बार हाँ, आपका उसके थोड़ा अंदर सा कुछ 1.5 सेकंड की क्लिप आई थी मेरी। तो वो अब तक मेरी अचीवमेंट थी इस चैनल पे। और फाइनली तो स्पर्श आपका नेटिव प्लेस कहाँ पे है? नेटिव प्लेस मेरा दिल्ली में ही है। तो स्पर्श व्हेन डिड यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ योर इंटर्नशिप? इंटर्नशिप की प्रिपरेशन आई थिंक मेनली यही होती है कि थोड़ा गला खराब है। अच्छा, पानी पी लो, पानी पी लो। मतलब कब स्टार्ट की थी आपने? कोडिंग करते हैं और डीएसए सीखते हैं। तो ऐसे डीएसए तो थर्ड सेम में कोर्स में कवर हो जाता है। बट ऐसे खुद से जो मैंने कोडिंग रेगुलर करना स्टार्ट करा वो मैंने स्टार्ट करा दिसंबर 2023 में। तो अराउंड 8 मंथ्स से मैं कॉन्टिन्यूसली कोडिंग करता था कोड फोर्सेस पे। तो मे बी कैन से 8 मंथ्स प्रिपेयर करता हूँ। तो मतलब प्रिपरेशन जैसे अभी आपने कोड फोर्सेस का नाम लिया, तो इसी तरह से मतलब आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते थे प्रिपरेशन के लिए? अगर डीएसई स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी है तो लीड कोड कर सकते हैं या इंटरव्यू कर सकते हैं। ये भी वेबसाइट्स हैं अगर प्रैक्टिस करनी है कोडिंग की। और तो मैंने ये ज़्यादा यूज़ नहीं करी। मैंने मोस्टली कोड फोर्सेस, कोड शेफ और एड कोड यूज़ किया। अच्छा, तो मतलब आपका जो अभी इंटर्नशिप लगी उसमें आपका रोल क्या है? मेरा रोल है क्वांट रिसर्चर का। क्वांट रिसर्चर का। तो मतलब आप जैसे SD की वगैरह की तैयारी करते थे एंड ये जो आप क्वांट रिसर्चर का जो रोल है मतलब ये कितना मैच करता है? क्वांट रिसर्चर के रोल के लिए एक्चुअली प्रिपरेशन अलग से होती है। तो ये जो मैंने प्रिपरेशन करी ये मैंने बिसाइड्स कोडिंग करी। इसमें एक्चुअली टाइम कम लगता है कंपेयर टू SD प्रिपरेशन। बट इसमें ये है कि क्वांट रोल्स जो होते हैं वो CS और MNC के अलावा यूजुअली ओपन नहीं होते हैं बाकी ब्रांचेस के लिए। कुछ रोल्स इलेक्ट्रिकली ओपन होते हैं। अच्छा, तो आपने अभी भी बताया कि मैं जो है 8 महीनों से जो है मतलब 8 महीने पहले मैंने जो है मतलब वहाँ से मैंने स्पेसिफिकली इंटर्नशिप की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मतलब हाउ डू यू यूज टू डू दैट एंड मतलब लगभग कितने क्वेश्चन कर लेते थे एक दिन में? मतलब एज सच कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी मैंने इंटर्नशिप्स की। बस यही था कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो रेगुलरली करना स्टार्ट की थी मैंने 8 महीने पहले। अब उसका ऐसे एग्जैक्टली इंटर्नशिप प्रिपरेशन मैं नहीं बोलूँगा। और ऐसा भी कुछ नहीं था कि दिन के इतने क्वेश्चंस करने हैं या फिर इंटर्नशिप में सोच ही रहा हूँ। अच्छा, इट वाज मोर लाइक कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को एंजॉय करता था तो ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंटली करता था उसको। और उसका कंसिक्वेंस था कि मैं इंटर्नशिप्स के लिए बैठ रहा। तो ये जस्ट वन ऑफ द थिंग्स है कि CP की हैबिट डेवलप करना। कि अगर हैबिट डेवलप करते हो जल्दी, रेगुलरली कंसिस्टेंटली CP करते हो तो तुम्हें इंटर्नशिप से नहीं हेल्प करती है। एंड जैसा आपने भी कोड फोर्सेस के बारे में भी बोला था, तो कोड फोर्सेस पे आपकी रेटिंग कितनी है? कोड फोर्सेस पे मेरी पर मतलब जो मैक्स रैंक है वो कैंडिडेट मास्टर है जो कि मैंने
जस्ट बिफोर इंटर्नशिप अचीव की थी। कैंडिडेट मास्टर्स जो होता है वो 1900 रेटिंग पे होता है। तो मतलब आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो वहाँ पे? ऐसे में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कुछ 580 के आसपास है। अच्छा, मैंने बहुत बार देखा है आप मतलब गेम वेम खेलते रहते हो, तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन आप कौन कौन से गेम खेलते हो? मतलब लास्ट 7-8 मंथ्स में तो ऐसे ज़्यादा कुछ गेम्स नहीं खेला है। ऐसे मैं चेस खेलता था पहले, वही कंटिन्यू करता था खेलना। बाकी कोई स्पोर्ट्स का खेलने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि ऐसे इंटर्नशिप प्रिपरेशन हेक्टिक तो होती है। और जैसे सेम 4 मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अगर अच्छी इंटर्नशिप क्रैक करनी है तो मुझे सेम 4 के स्टार्ट से ही काफ़ी टाइम डिवोट करना होगा सीपी को। अच्छा, मतलब गेम सिर्फ चेस ही खेला है, बस चेस ही पोकर पोकर नहीं खेलते आप? खेलना। नहीं खेलते। अच्छा। खेलना भी नहीं चाहिए अगर किसी की इंटर्नशिप से आ गया तो। नहीं, सही है। तो मतलब गेमिंग में ही आपका रूममेट भी काफी एक्टिव रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि रेट योर रूममेट, एक्स रूममेट मेरे कहने का मतलब। मतलब मैं बस इतना कहूँगा कि मेरे एक्स रूममेट के बारे में जितना कहा जाए उतना ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा उसके बारे में। मतलब एक बार आप एक आपका स्पेसिफिक व्यू तो दे दो कि आपकी नजर में वो कहाँ स्टैंड आउट करता है 1 to 10। मतलब ऐसे यूट्यूब वीडियो पे बेचारे को बेइज्जत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव हिडन लव? मतलब कोई ऐसी गर्लफ्रेंड है आपकी जिसका किसी को भी नहीं पता हो कैंपस में? नहीं, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी जिसका किसी को ना पता हो। और अगर ऐसी कोई है तो उसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। जो अभी आपका इंटर्नशिप था, तो आपने मतलब कौन कौन सी कंपनीज का टेस्ट दिया था? एंड मतलब जो टेस्ट आपने दिया था वो मतलब आपको इजी लगा या हार्ड लगा? टेस्ट मैंने इतनी कंपनीज का दिया था कि अब मैं ना गिनवा पाऊंगा, ना मुझे याद है मैंने किस किस का दिया था। ऑलमोस्ट हर कंपनी का टेस्ट दिया था जिसका भी एचडी या कंट्रोल था। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि टेस्ट जो होते हैं उनका प्रेशर मतलब बहुत अलग होता है। वो बिल्कुल भी सेम फील नहीं होता एज योर प्रैक्टिस। तो मतलब टेस्ट चाहे उतने हार्ड ना भी होते हों, बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर कि उनकी वैल्यू क्या है वो उनको बहुत हार्ड ला देता है। कुछ कंपनीज के नाम लेना चाहोगे आप, मतलब जिनको आप बहुत ज्यादा चाहते थे एंड उनका आपने टेस्ट दिया? मतलब कंपनी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। ऐसे अगर एक स्पेसिफिक कंपनी की बात करनी हो तो मैं कहूँगा ऐसे ऑप्टिवल एक कंपनी थी जो मतलब मुझे बहुत पसंद थी और मैं चाहता था कि मेरी वहाँ पे इंटर्नशिप लगे। बट मेरा ऑप्टिवल में नहीं हुआ। ऐसे फर्स्ट राउंड में क्लियर हो गया था ऑप्टिवल में, बट सेकेंड राउंड जो था वो ऑनलाइन इंटरव्यू था। और मुझे लगा था कि मेरा इंटरव्यू डिसेंट गया, बट मुझे शॉर्ट लिस्ट नहीं आ गया था इंटरव्यू के लिए फाइनल वाले। तो मतलब मैं यही कहूँगा कि सब चीज़ें काफ़ी अनसर्टेन होती हैं और कहीं ना कहीं लक बेस्ड भी होती हैं। तो इसको ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड से अटैच नहीं करना चाहिए कि मुझे इस कंपनी में जाना है और अगर मैं इस कंपनी में नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं लक चाहिए होता है किसी भी इंटर्नशिप को क्रैक करने के लिए। तो बस सारी कंपनीज में फोकस करो, किसी एक कंपनी को ऐसे सोच मत कि इसमें जाना है। आप कितने अटेम्प्ट दे चुके थे? मतलब अपना फर्स्ट फेज में 50 अटेम्प्ट्स देते हैं ना, तो आप कितने यूज करते थे? मैंने 33 एप्लीकेशन की थी। तो मतलब कितने का निकल गया था मतलब पेपर? 33 एप्लीकेशन थी मेरी 8 शॉर्ट लिस्ट थी और 2 वेट लिस्ट थी। और ऐसे जिसमें मेरी इंटर्नशिप लगी है वो मेरी वेट लिस्ट थी। तो जितनी मेरी शॉर्ट लिस्ट थी वहाँ इंटर्नशिप नहीं है मेरी इंटर्नशिप वहाँ है जहाँ वेट लिस्ट थी। तो ऐसे 10 मान सकते हैं 10 कंपनीज लगी क्योंकि वेट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट बन गई थी। काफी मतलब अचानक से आपको भी कुछ सर्टेन नहीं था एंड अनसर्टेन। हाँ, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन लगता है। सब मुझे ऐसे कई बार ऐसे थॉट्स भी आए कि मेरी इंटर्नशिप लगेगी नहीं, अच्छी कंपनी छोड़ो। मतलब ऐसा भी होता था कि क्या इंटर्न लग भी पाएगी। मतलब जहाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था बिफोर द टेस्ट, जब टेस्ट स्टार्ट हुए तो ऐसा होता है कि एक टेस्ट खराब गया, फिर एक करी सब खराब जा रहे हैं, फिर बहुत डिमोटिवेटिंग फील होता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सब थॉट्स बहुत आते हैं। मुझे लगता है कि मेन थिंग इसकी प्रेशर से डील कैसे करें। और उसका यही है कि बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बहुत ज़्यादा रिज्यूम मत करके चलो कि मेरी तो सब में शॉर्ट लिस्ट आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी 3-4 अच्छी कंपनी में शॉर्ट लिस्ट आती है
बस आपका इंटरव्यू का डे अच्छा जाना चाहिए और आपकी अच्छी इंटर्नशिप लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो आपका इंटरव्यू था वो क्या जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा था? इंटरव्यू में ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा। काइंड ऑफ इसी टाइम्स पर अनएक्सपेक्ट किया था, जैसे सीनियर्स वगैरह ने गाइड किया था कि इंटरव्यू में ऐसे ही रहता है कि आपको प्रॉब्लम दी जाती है, बट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आप अपने मन में सॉल्व कर दो और उसका आंसर डालो। जो इंटरव्यू होता है वो मोर लाइक कोलैबोरेटिव वर्क होता है कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम दी जाती है और आप अपने थॉट्स कॉन्टिन्यूसली इंटरव्यू को बताते रहते हो और इंटरव्यू आपको हिंट देता रहता है बेस्ड ऑन जो आप बता रहे हो। मतलब हाउ वाज योर मतलब होल इंटरव्यू प्रोसेस, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करो इसको कि जैसे मैं गया मेरे को ऐसा लग रहा था, उसके बाद में ऐसा हुआ ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट ये भी हुआ, इस तरह हाँ, से जैसे जब मैं इंटरव्यू देने गया था जैसे इनिशियली तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, समझ नहीं आता क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन भी होती है। बट एक बार जब जाके बैठ जाते हैं और सामने इंटरव्यू बैठा होता है तो मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ मतलब ये भी एक नॉर्मल हमसे 3-4 साल बड़ा बच्चा ही है बस, जो मतलब अभी पास आउट हुआ है, बस वो हमारा इंटरव्यू होता है यूजुअली। इवन इफ तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए बट तुम अच्छी डायरेक्शन में सोच रहे हो, तुम्हारा थॉट प्रोसेस अच्छा है, तो भी इंटरव्यू तुमसे इम्प्रेस हो सकता है इवन तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो इंटरव्यू से डरना ही चाहिए और इंटरव्यूज़ में मुझे लगता है कि बस इम्पोर्टेंट ये होता है कि तुम शांत ना बैठो, कॉन्टिन्यूसली जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जो तुम्हें लग रहा है होना चाहिए वो तुम इंटरव्यू को कम्युनिकेट करते रहो और अपने थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका एक्चुअल कैसा एक्सपीरियंस था, आपकी प्रोसेस बताइए ना, जैसा जो जो मेरा आपके साथ था process- वो आप वो बताइए। टिप्स, ये तो टिप्स वाली बात हो गई मेरा तो जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने काले कोट पहना, ऐसे ऐसे स्टोरी बताओ आप पूरा। ओके, तो पहली बात मैंने काला कोट नहीं पहना, मैंने बस एक सफ़ेद शर्ट पहनी, नीचे काली पैंट पहनी, मेरे पास टाई भी नहीं थी। अच्छा। मैं बस ऐसे ही निकल पड़ा इंटरव्यू देने। और सबसे पहला मेरा जो इंटरव्यू था वो मैं लेने बैठा था, बहुत डर रहा था कि क्या होने वाला है। और फिर इंटरव्यू आया मेरे सामने और मुझे पता चला कि वो भी एक एक्स आईआईटी पास आउट है, जिसने 2 साल पहले पास आउट करा। तो ऐसे जब उसको मैंने देखा तो मुझे उसकी काफ़ी ह्यूमन साइड से लगी, मतलब ऐसा नहीं लगा कि ये कोई मुझे जज करने आ गया, बल्कि ऐसा लगा कि हाँ ये कोई सीनियर जिससे मैं बस प्रॉब्लम डिस्कस करने बैठा हूँ। तो ऐसा मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू में बैठा था और मैंने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू किया। मैं मतलब इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा था, एक ही बंदे ने सिर्फ इंटरव्यू लिया आपका? नहीं, पहले एक बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया, उसने अराउंड 3-4 क्वेश्चन पूछे मुझसे। उसके बाद एक दूसरा इंटरव्यू आया, उसने 3-4 क्वेश्चन पूछे और फिर बाद में एचआर आया और एचआर ने मुझसे जनरल क्वेश्चन पूछे कि जो होते हैं 4 क्वेश्चन कि आपको हमारी कंपनी में क्या पसंद आया, आप में सब क्या है कि हम आपको हायर कर लें, और आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, ये सब जनरल क्वेश्चन। आपने बोला 4-5 लोगों ने लिया था इंटरव्यू, कितने टाइम तक उन्होंने इंटरव्यू लिया था क्वांट बॉक्स पर? कॉर्न बॉक्स का इंटरव्यू में 4 लोगों ने लिया था और वो इंटरव्यू में बहुत लंबा चला था। आई थिंक ऐसे 1 आवर 30 मिनट्स या 2 आवर्स लॉन्ग चली जाओ। उन्होंने तो बस मतलब क्वेश्चन मुझसे पूछते वो रुक ही नहीं रहे थे। मुझे ऐसा लगता था बस कि एक नया इंटरव्यू आ रहा है, वो 2 सवाल पूछते जा रहा है और मतलब बहुत लेंथी प्रोसेस था। तो आपने जो पूरा इंटरव्यू था वो सिर्फ मतलब बिना टाई और बिना कोट के दिया था? हाँ, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप जो है टाई में हो, कोट में हो, या कैसे हो। आप जीन्स में चले जाओ, हाफ टी शर्ट में चले जाओ, मतलब वैसे मत जाओ, बट उनको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस बात से ही फर्क पड़ता है कि आप कैसा आंसर करते हो। बट फिर भी ऐसे शर्ट और पैंट तो पहन के चले जाओ क्योंकि वो फॉर्मल लगते हैं, वरना फॉर्मल ही लगता। तो आपने मेरे को बताया था पहले कि मेरे को जो है उसी टाइम जो है ऑफर दे दिया था उन लोगों ने, ना बता दिया था। हाँ। तो मतलब हाउ वाज योर रिएक्शन? मेरा रिएक्शन उस टाइम पे मैंने ज़्यादा रिएक्ट करा नहीं, क्योंकि मतलब ऐसा मैं फील नहीं करना चाहता था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैरान या स्टन्ड हूँ। बट एक्चुअली मतलब वो बहुत ज़्यादा कैसे डिस्क्राइब करें उसे, मतलब थ्रिलिंग? हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा मोमेंट था मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा अचानक से ऑफर दे देंगे वो। और ऐसे बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू मोमेंट लगा था कि मतलब
क्वांट बॉक्स मुझे ऑफर दे रहा है। उस टाइम आपके सामने एचआर था, एचआर ने दिया होगा ना? हाँ मतलब एचआर था शायद, वो क्वेश्चन ही पूछा था ऐसे मुझसे टेक्निकल, बट मे बी एचआर ही होगा। तो उसने ऐसा अचानक से आके बोला कि क्वेश्चंस तो बहुत हो गए, आपको ऑफर दे रहा। तो अच्छा, अब फिर आपने क्या कहा? बहुत अच्छे वर्ड्स से सुनते में मैंने तो मतलब बोला कि थैंक यू वेरी मच सर। और फिर उन्होंने मुझसे रेफरेंसेस वगैरह पूछे कि आप किसी और कंपनी में इंटरव्यू हो गया, तो मैं बता दिया कि यहाँ से एक कंपनी और इंटरव्यू दिया मैंने, उनका भी रिजल्ट देखता हूँ और डिसाइड करता हूँ। बट ये जो वर्ड सुनने को मिले कि हाँ आपको ऑफर दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। तो फिर आप मतलब वहां पे आपने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया? तो फिर मतलब मैंने ऐसे बाहर आके कुछ थैंक एक्सप्रेस यू किया? वगैरह बोला, हाँ हाँ, फिर बट बाहर ऐसे आके? मन में मैं बहुत ही ज्यादा 9th क्लाउड पे था ऐसे मैं। अच्छा, फिर बाहर आके आपने कुछ किया? किया कुछ नहीं, बट ऐसे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी मुझे। अच्छा। लाइक वो हैप्पीनेस डिस्क्राइब करना मुश्किल है। घर पे बताया? घर पे बताया, घर पे सब बहुत खुश थे, मैं बहुत ज्यादा खुश था। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इतना खुश मुझे याद नहीं, मैं लास्ट टाइम कब था। जेई के टाइम? जेई के टाइम नहीं था इतना खुश, इसके बाद था। अच्छा। हाँ मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे अच्छी इंटर्नशिप मिलने के बाद। ऑल्दो मैं कहूँगा कि ये सब जो थोड़ा लक भी ज़रूर होता है। अगर आपका थोड़ा लक साथ ना दे तो ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट आपका ना हो, थोड़ा लक बेस्ड होता है ऐसा। बट मतलब ऐसा है ना, मतलब जैसे अभी फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे भी लगभग 10% बच्चों का ही हुआ है। मतलब उनमें से 20% लगभग 200 के आसपास बच्चे जो है स्ट्रगलिंग फेज में होंगे अभी। तो मतलब काफी सारे बच्चे जो कि मतलब बहुत इंटेलिजेंट है एंड डिजर्विंग भी है, हाँ उनका मतलब भी ऐसा मतलब पॉसिबल है टोटली कि कोई बहुत इंटेलिजेंट और डिजर्विंग स्टूडेंट हो जिसका फर्स्ट डे ना लगे। और मैं कहूँगा कि मतलब पॉसिबल है कि वो उसका बहुत ज़्यादा अंदर की हो कुछ इंटरव्यूज में और ना हो फर्स्ट डे, बट इससे हमें रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है मतलब हमारे हाथ में मेहनत करना है, हमने अच्छे से मेहनत करी। अगर अभी रिजल्ट नहीं भी आया फर्स्ट डे, तो सेकंड डे से अच्छी मुझे मिलेगा। जैसे मतलब इंटर्नशिप हो गई आपकी, हाँ। बट इस टाइम पीरियड में कोई ऐसा डिसीजन जिसने आपका मतलब सब कुछ चेंज कर दिया हो? मतलब एक ऐसा एक टाइम ऑफ पॉइंट आया हो जिस पे आपने कुछ डिसाइड किया हो एंड देन मतलब सब कुछ मतलब होता चला गया हो? आई थिंक जब इंटर्नशिप के टेस्ट स्टार्ट हुए थे, तो इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा नर्वस। मतलब इतना ज़्यादा नर्वस रहता था मैं कि मैं बिल्कुल भी अपने पोटेंशियल परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा था। मैं एक तो मैं घर पे था, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं होता कि मेरे अलावा बाकी लोगों को भी टेंशन हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब लोग जो है बहुत आराम से करते हैं सब, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सा रह रहा था, तो मेरे एग्जाम खराब जा रहे थे। तो मेरा एक के बाद एक सारे टेस्ट खराब हो रहे थे, मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने इतनी मेहनत करी, 7-8 महीने इतनी कोडिंग करी, इतना क्वांटिटी करा, और मैं सारे टेस्ट खराब कर दूँ, मेरा क्या होगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं। फिर जब मैं कैंपस आया तो मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यहाँ से बाकी बच्चों के साथ थोड़ा ऐसा हो रहा है। बट फिर मेरे टेस्ट बहुत खराब हुए थे। एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे लगा कि पता नहीं मेरी इंटर्नशिप लगेगी या नहीं लगेगी। मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस कि ये टाइम कब ख़त्म होगा, ये इंटर्नशिप सीजन कब ख़त्म होगा, बहुत परेशान हो गया था। तो मुझे एक चीज़ लगी कि मैं अपने ही एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हूँ, कि मुझे खुद से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इंटर्नशिप से पहले कि मेरी बहुत अच्छी इंटर्न लगेगी, मैं बहुत अच्छी इंटर्नशिप क्रैक करूँगा, कि मैं हर एक टेस्ट खराब होने पे खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रहा था। फिर मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है अपना माइंड से चेंज करा। मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ मेरी इंटर्न लग ही नहीं रही है, अब मेरा कुछ भी लग जाएगा तो मैं खुश होऊंगा। तो मतलब मैंने काइंड ऑफ अपने बस वो प्रेशर हटाया एक मोमेंट में। मैंने मतलब खुद को ऐसा बिलीव करवा लिया कि अगर इंटर्नशिप नहीं भी लगी तो दैट्स नो बिग डील। मतलब मैं प्लेसमेंट के लिए मेहनत करूँगा, इंटर्नशिप से खत्म होंगी, उसके बाद मैं रुकूंगा नहीं। जो मैंने मेहनत करी अब तक, मैं 1 साल और करूँगा तैयार हूँ। मैं प्लेसमेंट तक पूरी मेहनत करूँगा, मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी तब भी मैं प्लेसमेंट बहुत अच्छी याद करूँगा। तो जो मेरे मन में बहुत ज़्यादा टेंशन थी और लग रहा था कि क्या होगा, वो हट गया मेरे मन से। क्योंकि मुझे था कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मेहनत करूँगा 1 साल और। तो जैसे मैंने ये अपने माइंड सेट को चेंज किया, उसके बाद से मुझे इंटर्नशिप के टेस्ट में बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। और जब से ये चेंज आया, मुझे लगता है कि यहाँ से एकदम जो मेरा इंटर्नशिप सीजन की जो शुरू चल रही थी
वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। अभी तक जो साइंटिस्ट कहा जा रहे थे उसके बाद से अच्छे हैं मेरी, क्योंकि मैं प्रेशर कम लिया था। तो मुझे लगता है जो मैंने डिसीजन लिया खुद का माइंड चेंज करने का और खुद को ऐसा अज्यूम करने का कि अगर कुछ नहीं हुआ तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा मैंने सोचा। तो उसके बाद से मुझे लगता है कि मेरी कहानी चेंज हो गई इसकी। अच्छा, मतलब दैट वाज योर टर्निंग मोमेंट। हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि दैट वाज द टर्निंग। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब सीजी ज्यादा मैटर करती है या स्किल ज्यादा मैटर करता है? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि जब मेरा थर्ड सेम जस्ट एंड हुआ था और मैंने उस टाइम पे काफ़ी सीनियर्स से बात करी थी इस बारे में कि सीजीपीए कितना मैटर करती है और क्या रहता है। तो मुझे मोस्टली जो ओपिनियन मिला था वो ये मिला था कि अगर तुम्हें क्वांट में जाना है बाकी रोल्स के लिए 8+ सीजीपीए इज फाइन, बट अगर तुम्हें क्वांट में जाना है तो तुम्हें 9+ चाहिए। तुम्हारे 9+ नहीं है तो तुम्हारा क्वांट में कोई चांस नहीं है, आ ही नहीं सकती तुम्हारी शॉर्ट लिस्ट है वो। और मेरी सीजीपीए जो थी वो 9 नहीं थी, मेरी सीजीपीए जो थी वो 8.5 और 9 के बीच में थी। और ऐसा था कि अगर मुझे सेम 4 का 9 क्रॉस करनी है तो मुझे सेम 4 में बहुत हाई सीजीपीए चाहिए थी। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि अब क्या होगा, सेम 4 में इतनी हाई सीजीपीए नहीं आएगी तो फिर मेरी 9 क्रॉस नहीं हो पाएगी, 9 क्रॉस नहीं हो पाएगी तो मेरी कॉन्ट इंटर्नशिप नहीं लग पाएगी। और बहुत परेशान हो गया था। सब मुझे कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, बट कुछ 1-2 सीनियर्स थे जो मुझे कहते थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, 8.5 to 9 में भी तुम्हारी जो है इंटर्नशिप लग सकती है अच्छी। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस होल प्रोसेस मेरा जो व्यू बना है, मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि 9+ सीजी जो है वो क्वांट की नेसेसरी है, 9 से कम पे इंटर्नशिप नहीं लगती है। मेरी सीजीपीए अभी भी 9 नहीं है, मेरी 8.9 से 9 के बीच में सीजीपीए है। और मुझे एक्सेप्ट 3 और 4 कंपनीज जिनमें कि मैं नाम लूँगा टावर रिसर्च, जेन स्ट्रीट, सीटाडेल और क्वाड है, इन 4 कंपनीज़ के अलावा किसी भी कंपनी के अंदर मुझे सीजीपीए के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कंपनी ऐसी नहीं थी जिसने मुझे शॉर्ट लिस्ट ना करा बिकॉज ऑफ सीजीपीए। तो मुझे लगता है कि स्किल्स मैटर वे मोर देन सीजीपीए, स्पेशली अगर आप ऐसे 9 से कम और 8 से ऊपर वाली सीजीपीए कैटेगरी में हो, देन स्किल्स मैटर वे मोर देन 9+ सीजीपीए। बट ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि सीजीपीए बहुत मैटर करती है। सीजीपीए जो होती है वो 9+ ऐसा बस 3-4 कंपनी चाहिए होती है। जैसे क्वाड एज जो है उसे डीआर चाहिए होती है, टावर से जेन स्ट्रीट, सीटाडेल, ये मतलब कंपनीज ही अलग लेवल पे हैं। इनके अंदर जैसे कि अभी सीजीपीए है भी तो तब भी आपको कुछ सर्टेन नहीं है, तो इनके बारे में मतलब सोचना से बेकार है। और मैं कहूँगा कि हाँ, लेकिन अगर आपकी सीजीपीए ऐसा बहुत कम है तो उस केस में सीजीपीए मैटर करती है। सीजीपीए अगर आपकी 7 से कम है देन इट इज़ एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक। अगर आपकी 7 से कम सीजीपीए है तो फिर आप बहुत स्किल्ड भी हो तो आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि आपकी सीजीपीए 7 से कम है आपके लिए खुलेंगी 5 कंपनीज आउट ऑफ 33। तो उन 5 कंपनीज में आपको स्ट्राइक करना है और वो 5 कंपनीज भी ऐसा टॉप कंपनीज नहीं है। तो मैं कहूँगा सीजीपीए डज मैटर इन द सेंस कि आपको अपनी सीजीपीए एटलीस्ट 8 से ऊपर रखनी चाहिए, आपको बहुत अच्छी इंटर्नशिप चाहिए, और एट द वेरी लीस्ट 7 या 7.5 से ऊपर है। और अगर आपकी 8.5 से ऊपर है तो मैं कहूँगा कि सीजीपीए अब नहीं मैटर करती। आपकी 8.5 हो या आपकी 9.5 हो, मोर और लेस फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जो आएगा आपके स्किल्स से आएगा। तो मतलब सीजीपीए को थोड़ा डिसेंट रखो, ऐसे ये नहीं कि ऐसे 7 से कम कर लो या 8 से ऊपर रखना भी मतलब इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 8 से कम जो है प्रॉब्लम आती है। 8 से एटलीस्ट ऊपर रखो, 8.5 से ऊपर रखते हो तो बहुत बढ़िया है। तो थैंक यू वेरी मच सर, Thank मतलब you, बहुत विकास। बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रहा है मतलब आपके साथ में ये पॉडकास्ट। एंड गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत फोड़ू पॉडकास्ट थी एंड ऐसी पॉडकास्ट आती रहेंगी। सर का जो है आज पूरे दिन इंटरव्यूज की वजह से, आज भी है सारे इंटरव्यू, तो आज जो है सर का पूरे दिन इंटरव्यू की प्रोसेस की वजह से जो है गला बैठा हुआ था, तो इसलिए आपको लगा भी होगा कि थोड़ी सी आवाज़ सर की धीमी आ रही है, तो उसका यही कारण था। एंड थैंक यू सो मच गाइज। Thank you, And Vikas, thank you so again for much. calling me for the podcast.